तो देखो जो हम लोग अंतिम क्लास किए थे तो उसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जाने थे थोड़ा सा, कि एचसीएफ क्या और एलसीएम क्या है। तो एलसीएम के बारे में बताए थे क्या कि एलसीएम कभी भी एक संख्या का नहीं निकलेगा, ये फिक्स है। कम से कम एलसीएम निकालने के लिए दो संख्या चाहिए, कम से कम दो संख्या। दो संख्या से अगर कम है मतलब एक संख्या, तो उसका एलसीएम या फिर एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो सीधा सा बात है कि ये दोनों जो चीज़ है किसी भी संख्या के समूह का गुण है, ये चीज़ बताए थे। और गुण क्या बताए थे कि एलसीएम में संख्या के समूह में से एक ऐसा संख्या निकलेगा जो सभी से पूरा पूरा भाग लगेगा, वो था तुम्हारा एलसीएम। और एचसीएफ क्या था, उस संख्या के समूह में से एक ऐसा संख्या होगा कि जो सभी को पूरा पूरा विभाजित करेगा, एक भाग लगेगा, मतलब भाग लगने वाला यहाँ, तो यहाँ जो बैठेगा ये है एलसीएम। यही चीज़ बताए थे उस दिन कि संख्या के समूह में से वो संख्या निकलेगा या फिर कोई संख्या आ सकता है कि जो यहाँ पे आके बैठेगा और जितना संख्या तुम्हारे पास था उससे अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा वो कट जाएगा उससे, तो वो बीच वाला ही संख्या क्या होगा, एलसीएम। तो एक बात तो समझ में आ गया कि बीच में ये भाज्य हो गया, ये भाज्य, तो जो भाज्य होगा वही हमेशा क्या होगा, एलसीएम, ये फिक्स है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है कि भाज्य, भाजक और भागफल या फिर भागफल की क्रिया में या फिर भाग की क्रिया में कौन एलसीएम हो सकता है, तो एलसीएम कौन होगा, हमेशा भाज्य क्या होता है, एलसीएम होता है। अब एचसीएफ जस्ट इसका उल्टा था कि जो पूरा पूरा भाग करेगा, मतलब जो यहाँ पे आके बैठेगा वो हमेशा एचसीएफ होगा, एचसीएफ, है ना। तो यहाँ पे जो संख्या बैठेगा वो हमेशा सबको भाग करेगा। तुम्हारे पास जितना संख्या है तो वो सारा का सारा संख्या अगर यहाँ बैठाएंगे तो हमेशा ये वाले संख्या से कट जाएगा, तो वो क्या हो गया, एचसीएफ। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि एलसीएम हमेशा बड़ा संख्या होगा, हमेशा एक बड़ा से बड़ा संख्या निकल के आएगा। एलसीएम जो होगा हमेशा बड़ा होगा। अरे बड़ा होगा तब ना भाग करोगे, संख्या छोटा रह गया तो भाग होगा ही नहीं, सीधा सा बात है। उसी प्रकार से एचसीएफ हमेशा सबसे छोटा वाला संख्या होगा। ये देखो दो चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि ये बीच वाला यहाँ पे बैठ रहा है क्योंकि ये भाग लगेगा सबसे, इसलिए हमेशा क्या होगा, ये बड़ा, और जो यहाँ पे बैठे होगा हमेशा क्या होगा, छोटा। तो छोटा वाला एचसीएफ और बड़ा वाला एलसीएम। अब देखो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर इसका सबसे लोएस्ट वाला होगा, मतलब जब इसका तुम फैक्टर करोगे तो सबसे फैक्टर छोटा होगा, लेकिन संख्या में गुना में क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा। अब देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है, एम से मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब सबसे कम संख्या का गुना होगा, लेकिन वो संख्या निकल के क्या आएगा, बड़ा से बड़ा संख्या आएगा, ठीक है ना, वो होगा क्या, एलसीएम। और देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज़्यादा तुम फैक्टर करो, गुणनखंड करो, और उसमें से जो छोटा वाला आएगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो दोनों बात समझ में आ गया। अब देखो इसको बनाने का हम लोग के पास दो तरीका है, एक हो गया गुणनखंड विधि और एक हो गया भाग विधि। तो देखो गुणनखंड विधि से सिर्फ और सिर्फ हम लोग या तो एलसीएम निकाल सकते हैं या फिर एचसीएफ, दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। मतलब गुणनखंड से या तो तुम एलसीएम निकाल लो या फिर एचसीएफ, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नहीं, दोनों गुणनखंड विधि से दोनों को निकाल सकते हैं, ये उल्टा हो गया हम लोग। जो गुणनखंड विधि होगा इसमें दोनों निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ निकल जाएगा। लेकिन जो भाग विधि होगा इससे सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। फिर से सुनो कि जो गुणनखंड विधि होगा इस विधि से सिर्फ और सिर्फ इस विधि से हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ। लेकिन जो भाग विधि होगा उससे सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो भाग विधि आएगा एचसीएफ निकालने के लिए, यही भाग विधि आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी भाग विधि को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। अब देखो ये है क्या, सबसे पहले देख लो कि साइंस या फिर मैथ जब भी पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारा नाम आएगा, बहुत सारा नाम आएगा। उसी के नाम के सम्मान के लिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन बना देता है या फिर कोई ना कोई एक प्रमेय बना देता है या फिर कोई ना कोई एक कथन को बना देता है, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सारा काम करके रखते हो। उसके नाम के अमर करने के लिए क्या करता है, उसके नाम के अनुसार कुछ ना कुछ सवाल का नाम रख देता है या फिर कोई ना कोई एक प्रमेय बना देता है या फिर कोई ना कोई एक कथन बना देगा। तो देखो यूक्लिड जो ये नाम है, यूक्लिड क्या है, नाम है, ये गणितज्ञ है और ये बहुत ही अच्छा खासा गणितज्ञ है। ऐसा नहीं कि मतलब कि थोड़ा बहुत गणित जानते थे। जो तुम जो ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, ज्योमेट्री का जन्मदाता यही है यूक्लिड, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ज्यामिति का जन्मदाता या फिर ज्यामिति का पिता, तो नाम क्या आएगा। ये क्वेश्चन बनता भी एग्जाम में कि ज्यामिति का पिता कौन है, यूक्लिड। मतलब ज्यामिति के क्षेत्र में इतना ज़्यादा ये विस्तार किए हैं, उसी के सम्मान के लिए यहाँ पे एक कथन का नाम क्या रख दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और ये कथन कुछ है नहीं, ये कथन सिर्फ भाज्य, भाजक और भागफल के बीच क्या बताता है, संबंध। और उसी के माध्यम से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ को निकाल लेते हैं। अभी देखें ना कि यहाँ पे जो बैठेगा वही एचसीएफ होगा, यहाँ पे जो बैठेगा वही एचसीएफ होगा, यहाँ पे जो बैठेगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और यहाँ जो निकल के आएगा वो इसके बीच जो संबंध बताएगा वही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
तो देखो ये कभी कभी कथन को लिखने भी आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखे, तो वही परिभाषा हो जाएगा कि जब कोई भाग, भाज्य, भाजक तथा भागफल के बीच अपने संबंध को स्थापित करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखो एग्जाम में इस माध्यम से तुमको एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है, कभी कभी गुणनखंड से भी बोलता है। अगर सवाल में कुछ ना लिखे तो इसी माध्यम से हम लोग निकाल देंगे। हाँ, लेकिन अगर सवाल में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए बोले तब तुम इस विधि से नहीं बना सकते, तब तुमको गुणनखंड विधि से बनाना होगा। इस विधि से भी बनेगा, लेकिन फिर उसके लिए हम लोग को 2-3 सूत्र जो है वो लिखना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल बनेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं, तब फिर भाग विधि से। क्या पता कि एग्जाम में कौन सा विधि पूछ दे। तो देख लो यहाँ पे एक संख्या, हम लोग संख्या के समूह को लिखते हैं और उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं। तो क्या अगर तुमको कभी बोल दे कि 4 का एचसीएफ है फिर एलसीएम निकालो, तो निकाल पाओगे? एक संख्या का कभी नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना कि एक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कभी नहीं निकलेगा। कम से कम कई संख्या होना चाहिए, 2। तो ले लिया यहाँ पे 4, 8 और 12, 3 संख्या ले लिए। अब तुमसे सवाल ने बोल दिया कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, जो हम लोग 7-8 क्लास में भी सीखे थे निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, गुणनखंड विधि बोला ये कौन सा विधि से निकालना हम लोग को, तो गुणनखंड विधि से निकालना है। तो गुणनखंड विधि लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब देख लो, तो गुणनखंड विधि में क्या करना होगा, सबका अलग अलग से गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1 हो गया, फिर 8 का गुणनखंड, 2 से 4। तो ये सब तो जानते हो गुणनखंड करने के लिए, ये सब समझाना जरूरी नहीं है। फिर 12 का गुणनखंड, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो देखो गुणनखंड पहले लिख लेंगे। तो 4 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। 1 को गुना में लिखा नहीं जाता। फिर 8 का गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 2, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 पे घात 3। फिर देखो 12 का गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 2 पे घात 2 गुना 3। अब इसी का चाहिए एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले देखो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना है। पहले पूछा भी है क्वेश्चन, ऐसे भी पूछा कि आभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसलिए तुमको दोनों तरीका सीखना है। तो अब लिखते हैं यहाँ पे अब। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालें, तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ। तो कोई एग्जाम में आंसर पुराना कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम आंसर पूरा दिया तो खुश हो गया सामने वाला जो टीचर होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हारा तरीका देखेगा। मान लो कि बहुत बच्चा को इसका एचसीएफ एलसीएम ऐसे मुंह में याद है, तो क्या सिर्फ आंसर लिख दो तो नंबर देगा? कभी नहीं देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बनाने का प्रोसेस होना चाहिए। तो इसका आंसर हो सकता है कि 8 निकले, तुम 5 लिख दिया, लेकिन अगर तरीका सही तो नंबर दे के जाएगा, वो नंबर वहाँ पे नहीं काटता है। लेकिन तुम तरीका सही नहीं बनाओगे, सिर्फ आंसर लिखोगे तो 1 नंबर भी नहीं देगा। एग्जाम में बहुत सारा बच्चा का ऐसा भी कंडीशन होता है, वो उसको लगता है कि हम सारा का आंसर सही दे के आए, हो सकता है रट गया हो, वही सब सवाल फंस गया, मैथ का सारा का आंसर वो दे के आ गया, और बाद में पता चला गया कि 50 नंबर नहीं आया उसका, लेकिन वो ढिंडोरा पिटरा गया, हम सब सही सही बना गया है। तो कहीं ना कहीं कारण यही बनता कि तरीका वो सही नहीं बनाता। सिर्फ रियल आंसर से मतलब नहीं होता, तरीका सबसे बड़ा मायने रखता है। तो यही है इसको बनाने का तरीका, ठीक है ना। तो एचसीएफ किसका किसका निकाल रहे हैं, 4, 8 और 12। देखो ऐसे ही हम लोग सीखे थे 8 क्लास में, याद करो, ऐसे ही बनाने के लिए बताए थे कि ये चीज़ लिखना जरूरी है। यहाँ तो हम लोग किसका किसका यहाँ पे एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब देखो एचसीएफ के बारे में क्या बताएं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ना, तो हाईएस्ट फैक्टर हुआ है। इस 4 को और तुम गुणनखंड कर सकते हो क्या? नहीं, ये हाईएस्ट हो गया, इससे ज़्यादा गुणनखंड हो ही नहीं सकता। इस 8 का भी इससे ज़्यादा गुणनखंड हो ही नहीं सकता, इस 12 का भी इससे ज़्यादा गुणनखंड हो ही नहीं सकता। तो यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट तो फैक्टर कर दिए, अब इसमें एक जैसा जो कॉमन होगा उसको क्या कर लो, तुम निकाल लो, एक जैसा देख लो। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो है ना। एक बार तो कम से कम 2 सभी में है, इसको लिख दिया। अब फिर देख लो, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें 2 है, मतलब 2 बार करके भी 2 सभी में है। तो और एक बार 2 लिखेंगे। और कोई एक जैसा है कि जो दोनों में हो? नहीं, तीनों में हो तो नहीं है। तो मतलब गुणनखंड करने के बाद जो एक जैसा चीज़ सभी में होगा सारा का सारा क्या कहलाएगा, वही होगा एचसीएफ इसका। तो देख लो गुणनखंड जब किए तो कम से कम 2 बार सभी में आया, कम से कम 2 बार सभी में आया, तो ये हो गया क्या, 2 दूना 4। तो एक बात माइंड में बैठा लो, तो जो सभी में होगा वही क्या होगा, एचसीएफ। तो बस एक ही बात है कि जो सभी में हो, जो सभी में हो। इसको एग्जाम में लिखना नहीं है, तुमको सिर्फ तुम्हारे दिमाग में रहे इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे, है ना। जो संख्या सभी में रहेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा, सीधा सा बात है। तो देखो ये 2 सभी में है, ये भी 2 सभी में है, मतलब 2 बार 2 सभी में, इसके अलावा कोई सभी में नहीं है। तो बस यही 2 बार 2 ही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ समझने में कोई समस्या नहीं ना। अब आ जाओ, इसी का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तथा एलसीएम। तो एलसीएम फिर किसका, इसका 4, 8, 12। अब देखो इसको सुनना, जो सभी में हो
जो सभी हो मतलब इसमें तब आ क्या जाएगा, HCF का मान आ जाएगा। सुनो पहले, जो सभी में हो और जो ना छूटे। तो सभी में हो मतलब क्या, जो HCF होगा वो तो लिख देंगे। तो बस सीधा सीधी दिमाग में ये रखना कि जो HCF होगा उसको तो पहले लिख ही देंगे, जो HCF होगा उसको लिख देंगे। तो जो सभी में हो वो इसमें आ जाएगा, और जो बचा वो भी इसमें आ जाएगा। दोनों बात होगा इसमें। जो सभी में वो तो पूरा लिख देंगे, जो सभी मतलब जो HCF होगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे, इससे अब खोजना जरूरी नहीं है। अब जो बचा वो भी इसके साथ गुना कर देंगे। तो बचा क्या क्या देख लो, एक बार 2 बचा, एक बार 3 बचा, मतलब इसको भी गुना कर देंगे। तो देखो इसमें 2 बात है, 4 दूना 8, 8 3 24। तो इसमें 2 बात क्या क्या है कि जो HCF होगा उसको चुपचाप लिख देना है। अब उसके बाद फिर क्या बोले कि जो बच जाएगा उसको भी गुना में लिख देना है। तो मतलब जो सभी में है वो भी आ गया, और जो बचा उसको भी गुना कर दिए। तो जो गुना करके आएगा वही क्या होगा इसका। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना कि जो सभी में वो भी आ जाएगा और जो बचा वो भी आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा LCM। तो ये तरीका समझ में आ गया दोनों। तो अगर गुणनखंड में अगर सवाल देगा बनाने के लिए तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। 2 नंबर में एकदम फिक्स से सवाल पूछेगा, ये 2 नंबर में सवाल पूछता है ऐसा। इसको उतार लो, तब देखते हम लोग आगे। चलो ध्यान दो सवाल में, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है ना, ये देखना। सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम लोग बनाते हैं, तो इसको सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 1, गुणनखंड में अंतिम में 1 आना चाहिए। फिर 12, 2 से 6 हो गया। अब ये 15, 3 से 5 से 1। तो लिख लेते हैं सबका गुणनखंड। 18 का आ गया 2 गुना 3 गुना 3। अभी क्या बताया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अब फिर 12, तो 2 गुना 3 बराबर 2 पे घात 2 गुना 3। अब देखो 15, 3 गुना 5। अब हम लोग को निकालना है HCF पहले, HCF। तो 18, 12 और 15 का HCF चाहिए। तो बताया क्या कि जो सभी में रहेगा वही HCF। तो देख लो सभी में क्या है, सभी में 3 है, तो कम से कम एक बार 3 है। पावर वाला से समझो, इधर वाला भूल गया, पावर वाला सबसे कम से कम सब 2 भी तो है, 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 2 तो नहीं होगा, 2 खत्म। जो सभी में रहेगा वही HCF है। तो सभी में देख लो 3। अब 3 कितना बार, तो कम से कम जितना बार रहेगा वही। तो कम से कम एक बार तो सभी में है, एक बार इसमें भी है, एक बार इसमें 2 बार है। तो कम से कम एक बार तो आया ना सभी में। तो एक बार आया तो वही क्या हो गया इसका, 2 बार आया था तो 2 बार गुना करते, 3 बार आया तो 3 बार गुना करते। कम से कम जो आएगा वही हो जाएगा, मतलब जो सभी में वही हो गया HCF। तथा अब देख लो LCM। तो LCM में अभी क्या बताया कि जो HCF होगा वो तो LCM होगा ही, वो LCM में आएगा, वो फिक्स है। जो HCF का मान आएगा निकाल के लाएंगे वो HCF में भी रहेगा, जो HCF में रहेगा वो LCM में भी रहेगा, ये फिक्स है ना। तो कहने का मतलब ये 3 तो है, 3 तो आ जाएगा। लेकिन तो अब यहाँ पे रूल क्या है, और एक बात को समझ लो कि जो हम लोग गुणनखंड देख रहे हैं, जो सभी में रहेगा वो क्या था, HCF, वो तो लिख दिए। अब जो बचा वो भी इसमें आ जाएगा, जो बचा वो भी इसमें आ जाएगा। ये ना 2 बात सीखे LCM के लिए, क्या सीखे कि जो HCF है वो आ जाएगा, बाद बाकी जो बचा वो सभी किस में आ जाएगा, LCM के साथ गुना आ जाएगा। तो बचा क्या क्या देख लो, तो बचा 3 यहाँ पे बचा, और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो एक बार तो 3 सभी में आ गया ना, लेकिन फिर से 3 बच गया, फिर से 3 बचा ना। तब कौन वाला 3 लेंगे, एक बार लेंगे कि 2 बार लेंगे, नहीं, जो सबसे ज़्यादा बार 3 होगा उसको लेना है। कहने का मतलब देख लो यहाँ पे 3 कै बार है, 2 बार है ना। तो 2 बार तो तुम यहाँ पे कितना बार है, 2 बार है। तो एक बार हम लोग किस में लिख लिए, इसको HCF में तो लिख लिए हैं। तो उस अनुसार तब तो एक ही बार लिखना है। तो तुम वो वाला रूल भूल जाओ कि जो सभी में है, क्योंकि बच्चा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन। तो तुम इसको हटा दो। अब LCM के लिए एक बात सिर्फ याद रखो क्या, कि जो सभी में रहेगा वो तो हो ही जाएगा, जो सभी में रहेगा वो तो हो ही जाएगा। तो सभी में क्या है, HCF है हम लोग का, वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये वाला हम लोग पहले सीख गए। अब रहा कि जो बचा वो भी आ जाएगा इसमें। तो बचा क्या, इसमें 3 कै बार बच गया, एक बार इसमें बचा, इसमें 3, इसमें बचा ही नहीं, इसमें नहीं बचा। तो एक बार 3 और आ गया, यही ना बचा हुआ था। और देख लो और कुछ बचा, हाँ तो 2, देखो यहाँ पे 2 बार बचा, और यहाँ पे है नहीं है। तो 2 का कै बार आएगा, एक बार कि 2 बार, 2 को 2 बार ना लेंगे। देखो एक बार इसका लिख लिए, ये बचा हुआ था, ठीक है लिख लिया इसको। एक बार इसमें भी था और बच गया, अरे एक बार इसमें था, एक बार इसमें था, वो वाला आ गया, लेकिन एक बार 2 तो फिर तो बच गया।
तो इसको भी तो लिख लेना है, इसको भी लिख लिए। और कुछ बचा 5, देखो 5 इसमें है और कहीं नहीं, तो ये भी आ गया। ये सारा को गुना करोगे तो यही क्या निकल गया है, HCF। तो देख लो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 पंचे 180, तो यही इसका क्या निकल के आ जाएगा, HCF। अब समझना LCM, अब समझना, देखो इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लो कि सभी में क्या है, सभी में 3 है, सभी में 3 है ना। तो सबसे ज़्यादा पावर कितना बार है 3 में, 2 बार। तो उसको लिख लो, सबसे ज़्यादा पावर वाले को लिख लेना, लिख लिया। उसके बाद देखो 2 सभी में है, सभी में है या नहीं उसको छोड़ दो, या फिर नहीं है तो ठीक है लिख लिए, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 में तो है, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला होगा उसको लिख लो। तो सबसे ज़्यादा पावर 2, ठीक है। अब उसके बाद देख लो 5 सभी में है, नहीं है, एक जगह एक बार है, तो उसको लिख लो। सीधा सीधी बात क्या है कि जो सबसे ज़्यादा पावर वाला होगा वही क्या हो जाएगा, LCM, और जो सभी में होगा वही क्या होगा। अब दिमाग में बैठा कि सबसे ज़्यादा पावर वाला वही क्या हो जाएगा, LCM, और जो सभी में रहेगा वही सिर्फ क्या होगा। अब कर लो गुना, देखो 3 3 9, 2 दूना 4 और यहाँ पे 5, तो 9 चौके 36, 36 पंजे भी कितना हो गया। अब आया समझ में, अब कोई दिक्कत, चलो इसको उतार लो, उतार लो। तो देखो अब हम लोग को HCF निकालना है भाग विधि से, और सवाल यहीं से पूछेगा। LCM और HCF का जब बात करेगा तो गुणनखंड विधि से, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ HCF का बात करेगा तो भाग विधि से पूछेगा। तो भाग विधि को ही क्या बोला गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मतलब इसका अर्थ हो गया क्या कि जब कोई भाज्य, भाजक और भागफल के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलता है। उस कथन को बोलते हैं कि भाज्य, भाजक और भागफल के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, कभी कभी इस कथन को लिखने भी देता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से आप क्या समझते हैं। तो यही कथन को लिखना है कि भाज्य, भाजक और भागफल के बीच स्थापित संबंध को यूक्लिड विभाजन परिमेय कहते हैं। और इस माध्यम से, मतलब इस विधि से सवाल बनाने का जो प्रोसेस आएगा, जो तरीका आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और देखो ये वाला सूत्र हम लोग बचपन से ही पढ़ के आए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जब हम लोग बचपन में भाग सीखते थे तो ऐसे जांच करने के लिए देता था कि भाग का 10 गो सवाल दे दिया और फिर सवाल में लिख देता था क्या कि इसका जांच भी करें। तो सवाल को हम लोग भाग देने के बाद ऐसे जांच भी करते थे। कहने का मतलब कि अब इसको देखो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम लोग, तो A बराबर BQ + R, इस संकेत में हम लोग लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो तुम या तो इसको याद रखो या फिर ऊपर वाले स्टेटमेंट को याद रखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे देखो बचपन में हम लोग भाग देते थे इस प्रकार से, देखो कि 4 भागा में यहाँ दे दिया 15, तो भाग दिया 4 3 12, बच गया 3 बच गया। तो देखो यही हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। अब इसी सूत्र में बैठा के हम लोग देखते थे कि ये 15 के बराबर है नहीं है या नहीं है। तो यही हो गया भाज्य, तो भाज्य आ गया बाहर में। उसके बाद हो गया भाजक, भाजक 4 गुना भागफल 3 और जोड़ शेषफल कितना 3। अब दोनों तरफ अगर बराबर आ गया तो भाग सही था और बराबर नहीं आया तो गलत है। तो हम लोग ऐसे भाग को चेक करते थे बचपन में, और वही आगे अब 10th क्लास में क्या बन गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस कथन को बना दिया ये, है ना। देख लो 4 3 12 और 3 15, देखो दोनों तरफ बराबर आ गया तो ये भाग हम लोग का सही है ना। तो यहीं तक हम लोग का कहानी था, इसके पीछे क्लास तक। लेकिन अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि इसी विधि से आप क्या निकालिए, HCF निकालिए। इसी विधि से क्या निकालिए, HCF। तो बस इसमें एक ही चीज़ याद रखना गया कि वो जो 2 संख्या फिर 3 संख्या जितना देगा उसका जब हम लोग इस प्रकार से भाग करेंगे, भाग करते करते जहाँ तक 0 आ जाएगा, 0 जहाँ पे आएगा और उस 0 लाने के लिए जिससे हम लोग भाग देंगे वही क्या होगा, HCF होगा। वही उसका क्या होगा, HCF। मतलब 2 संख्या तुमको दे दिया, हम लोग भाग देते गए, भाग देने के बाद जिस संख्या को लास्ट में भाग देने से 0 आएगा वही भाजक क्या होगा, वही वाला भाजक होगा उसका क्या, HCF। तो HCF हमेशा भाजक वाला पद होगा, इसको याद रखना। जो HCF होगा वो भाजक होगा हमेशा। तो मतलब ये B ही क्या निकल के आएगा, HCF। अब देखो अच्छा क्वेश्चन ये बनाएगा, ऐसे पहले ही बता दिए कि भाग जब हम लोग देते हैं किसी संख्या को तो उसमें HCF क्या हो सकता है। तो HCF हमेशा क्या होगा, उसका भाजक हमेशा HCF होगा, और LCM बोलेगा तो हमेशा क्या होगा, भाज्य वाला LCM होगा। यही चीज़ हम लोग वहाँ पर भी देखे, इससे पहले शुरुआत में हम लोग क्लास का देखें। तो LCM है ना, तो जो भाज्य होगा वो LCM होगा
और जो भाजक होगा वो HCF होगा। तो हम लोग दोनों चीज़ को भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं निकालते हैं, हम लोग वहाँ पे ऐसे नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या निकालते हैं वहाँ पे HCF। जैसे देख लो अब एक सवाल को बनाते हैं, जैसे एक सवाल दे दिया 15 और 18, इस सवाल में बोल दिया कि इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें ध्यान रखना जो बड़ा वाला संख्या होगा वही क्या होगा, भाज्य होगा, मतलब उसी को बीच में बैठाना। इस प्रकार से 2 लकीर खींचना है, जो बड़ा वाला संख्या होगा उसको बीच में बैठा देना, बैठा दिए, जो छोटा वाला संख्या होगा उसी से भाग देना। तो कितना बार में कटेगा ये, एक बार में। तो 15 का 15 बच गया कितना, 3, नहीं यहाँ पे बच गया 3 ही तो बचा, ठीक है 3 बचा। अब देखो 3 बच गया, अब उसके बाद क्या करना है, अब इस भाजक को उठा के यहाँ बैठा देना, क्योंकि अब देखो ये छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ऐसे भाग देते जाएंगे। 15 को उठा के यहाँ बैठा देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। देखो पूरा पूरा कट गया, किससे पूरा पूरा कटा, तो जिससे पूरा पूरा कटेगा वही होगा HCF। तो बस ये सवाल यहीं तक हो गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब सवाल में लिखेंगे अब इसी चीज़ को लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसको लिखना जरूरी है, एग्जाम में आएगा तो इसको लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या सूत्र है, A बराबर BQ प्लस R। अब बैठा पहला भाग के लिए, पहला भाग देखो यहाँ तक खत्म है, पहला भाग देखो यहाँ तक, ये वाला पहला भाग है ना हम लोग के पास, ये वाला पहला भाग है। जिसमें क्या किया है, भाज कितना हो गया 18, भाजक कितना हो गया 15, भागफल कितना हो गया, भागफल 1 और शेषफल 3। तो देखो शेषफल यहाँ पे 0 है क्या, अगर शेषफल 0 नहीं है तो क्या HCF 15 होगा, नहीं होगा। शेषफल जब 0 हो जाएगा तो यही वाला उसका HCF हो जाएगा। ठीक, चलो अगला देखो। अब देखो अब अगला भाग दो, अगला भाग ये वाला है, ये वाला है ना। तो इसमें भाज अब कितना हो गया, अब भाज यही बीच वाला, तो भाज कितना है 15, भाजक कितना है 3, भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है। जब शेषफल 0 आ गया तो उसी का भाजक क्या होगा, HCF होगा, उसी का भाजक क्या होगा HCF। तो अतः अब लास्ट में लिखेंगे, नीचे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको, अतः HCF। फिर लिखने का वही तरीका 15 और 18, तो HCF कितना आ गया, HCF यही 3, क्योंकि इसका शेषफल क्या आ गया 0, ये हो गया HCF, तो यही हो गया आंसर। तो समझ में आया, कुछ भारी था सवाल में, तो बड़ा आसान सवाल होता, उतार लो इसको तब आगे देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन का ये लेवल होता है एग्जाम में तुम्हारा, क्वेश्चन छोटा छोटा नहीं देगा। जब भाग विधि से पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इतना बड़ा बड़ा सवाल देगा। तो फिर सबसे पहले क्या करना कि जो बड़ा वाला उसको बीच में लिख लो, तो लिख दिया बीच में, 2 लकीर ऐसे खींचना है और 1 लकीर को ऐसे खींचना है, छोटा वाला भाजक बन गया इसका। अब देख लो कितना बार में कटेगा ये, 3 बार में, 4 बार में ज़्यादा हो जाए, 3 बार में कटेगा तो मतलब इसको 3 से गुना करना है। तो 3 बार से कटाने के लिए देख लो, 3 × 5 = 15 के 5, 5 × 15 और 1 16 के 6, 3 दूना 6 और 1 7, मतलब 765, क्योंकि 4 बार लेते तो ज़्यादा हो जाता। ठीक, अब इसको घटाओ जैसे हम लोग भाग में करते हैं, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, नहीं कटा पूरा। अब देख लो ये बड़ा हो गया ये छोटा, ये हो गया बड़ा ये हो गया छोटा। अब इसको उठा के यहाँ लाओ, तो इसको हम लोग बैठा देंगे। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ऐसे ही कटाते जाएंगे और ऐसे ही लकीर दोगे, फिर 1 लकीर ऐसे खींचेंगे। अब देख लो कितना बार में, 2 बार में, तो 2 बार में, तो इसी को 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 0, 2 1 2, तो 204। तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे बच गया 5, ये कटा। अब देखो अभी भी नहीं कटा पूरा, तो ये बच गया। अब फिर देखो ये छोटा ये बड़ा, तो फिर इसको उठा के यहाँ बैठा दो, तो 102, तो 2 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो बस हो गया कहानी ख़त्म इसका। तो पूरा पूरा कट गया किससे, 51 से पूरा पूरा कट गया, क्योंकि अब देखो शेषफल आ गया 0, जैसे आ गया शेषफल 0 वही उसका हो जाएगा क्या HCF। लेकिन ऐसे लिख के छोड़ नहीं देना, अब सवाल को यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब लिखेंगे तो A बराबर मतलब भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो पहला वाला देख लो, पहला वाला देखो यहाँ है, यहाँ तक तुम लोग ऐसे गोल नहीं करना, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बता देते हैं ये वाला, ये पहला वाला हम लोग के पास। तो भाज हो गया ये बीच वाला। बच्चा यही सब में कन्फ्यूजन होता लिखने के टाइम में, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, तो ये सब चीज़ में गड़बड़ा जाता है, तो इसको ध्यान से रखना है।
867 बराबर भाजक 255 गुना 3 जोड़ 102। देखो शेषफल 0 नहीं है तो ये HCF नहीं है। अब आगे चलो, अब देखो ये वाला अच्छा 255 ना, 255 ठीक। आगे चलो, अब ये वाला देख लो, ये वाला इसका तो हो गया कहानी ख़त्म। एग्जाम में से गोल नहीं करना, सिर्फ दिमाग में तुम लोगों को डालने के लिए बता रहे हैं। तो आगे देख लो, अब भाज हो जाएगा ये वाला 255, तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखो अभी भी शेषफल 0 नहीं है। अब आगे जाओ तीसरा वाला देख लो, यहाँ से हम लोग ये वाला तीसरा वाला, तो भाज्य हो गया इसका 102 बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब देखो शेषफल 0 आ गया, तो अतः अब यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF, तो कितना का HCF निकाल रहे थे 867 255, तो कितना आ गया, तो यही हो गया भाजक, तो यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? हाँ कहाँ पे दिक्कत है? अच्छा 255, बार बार गलती हो रहा हूँ, 255। तो इस तरीके से सवाल आया तो बना लोगे ना। ये 2 नंबर में सवाल फिक्स है। चलो इसको उतार लो, हो गया ये समाप्त। तो देखो हम लोग HCF तथा LCM निकालने के लिए सीख गए। अब इसके बीच संबंध क्या होगा इसको जानना है, लेकिन संबंध सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या के बीच का निकालेंगे हम लोग, कि 2 संख्या का HCF और LCM निकाल लिए तो उसके बीच संबंध क्या होगा। क्यों? क्योंकि 3 संख्या का भी संबंध पूछता है, 4 संख्या 5 संख्या जितना देगा उतना का संबंध आएगा, लेकिन सूत्र से फिर बदल जाएगा। तो अब देखो संबंध क्या क्या आएगा कि अगर 2 संख्या है तुम्हारे पास, एक संख्या A है, एक जगह पे कुछ भी हो सकता संख्या, और एक संख्या B है, 2 संख्या हम लोग के पास। अब सवाल में बोल रहा है कि दोनों का हम लोग HCF निकाल लिए, दोनों संख्या का HCF निकाल लिए, जो भी निकला निकल गया। और फिर इस दोनों संख्या का हम लोग निकाल लिए LCM, जो भी निकला निकाल लिया हम लोग यहाँ। अब बोला कि इसके बीच संबंध क्या है, ये संख्या और ये HCF और LCM, ये दोनों संख्या। तो देखो ये संबंध क्या बताता है कि जब इस दोनों संख्या को गुना कर लेंगे, मतलब जब इस दोनों संख्या को हम लोग गुना कर लेंगे तो जो HCF और LCM निकल के आएगा उसके गुणनफल के ये बराबर होगा, ये फिक्स है। फिर से समझना बात को। बोला गया कि जो 2 संख्या तुमको दिया उसका HCF LCM निकाल लेना है, उस दोनों का गुना और दोनों संख्या का गुना आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यही है इसके बीच का संबंध। अब देखो इसमें 4 चीज़ है, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये HCF और ये हो गया LCM। हमेशा सवाल में 3 चीज़ वो दे के रखेगा, हमेशा सवाल में वो 3 चीज़ देगा, एक चीज़ तुमको निकालने के लिए बोलेगा, एक चीज़ क्या करने बोलेगा, निकालने के लिए बोलेगा। अब देख लो एक ही सूत्र तुमको याद रखना है। बहुत सारा क्या करता है कि इसी सूत्र को उल्टा पुल्टा करके 3-4 को सूत्र निकालता है। मान लो अगर तुमको A निकालना तो B को उधर ले आके क्या कर देंगे, भाग। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से ठीक ठाक, जैसे तुमको अगर A निकालना है तो B को उधर ले आके क्या करोगे, भाग, एक नया सूत्र बन जाएगा। मान लो तुमको HCF चाहिए तो LCM को क्या करोगे, इधर लाके भाग। तो ऐसे उल्टा पुल्टा करके क्या देगा, तुमको ऑब्जेक्टिव बना के देगा सवाल में, ठीक है ना। और उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है, फिर इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो बस एक ही सूत्र याद रखो कि ये 4 चीज़ में से हमेशा 3 चीज़ देगा और एक चीज़ निकालना है। अब जैसे देख लो हम लोग पहला सवाल जो बनाए, क्या था पहला सवाल, पहला वाला सवाल बोल दो, 1 नंबर में हम लोग बनाए अभी HCF और LCM, HCF जिसका निकाले, नहीं जिसका HCF निकाले, HCF वाला सवाल बोलो। हाँ यूक्लिड विभाजन वाला जो पहला वाला, चलो 15 और 18, ये सवाल था हम लोग के पास। अभी इसका हम लोग HCF निकाले हैं भाग विधि से, 15 और 18 का भाग विधि से HCF निकाले, तो क्या निकल के आया, 3 निकल के आया, ये 3 आया है। अब देखो इसमें HCF दिया हुआ है, A दिया हुआ, B दिया हुआ, अब निकालना क्या है, LCM। अब LCM इस सूत्र से निकल जाएगा। अब तुमको दे दिया इसे, अब बोल दिया क्या कि इसका LCM ज्ञात करें, तो LCM यहाँ से निकाल सकते हैं। तो A गुना B बराबर HCF, किसका किसका, A के यहाँ पे कितना 15, तो पहले सूत्र लिख लेंगे तब फिर बैठाएंगे, और LCM A गुना A कोमा B, अब बैठा दो। A के यहाँ पर कितना है 15, B के यहाँ पर कितना है 18, बैठ गया इधर। HCF मालूम है कितना 3 गुना LCM लिख दिया यहाँ पे, A के यहाँ पर कितना है 15 और B के यहाँ पे कितना है 18, 3 इधर गुना इधर क्या हो जाएगा भाग, तो 3 5 15, तो LCM किसका किसका 15 18। अब इसको गुना करके बैठा देंगे तो 18 पंचे 90, तो यही निकल गया हम लोग का क्या, ये चीज़ समझ में आया
एक ही सूत्र में निकल गया, देख लो एक ही सूत्र है, हम लोग HCF निकाले तो क्या निकल गया LCM। तो सीधा सीधा देखो 4 चीज़ के बारे में बात करेगा वो, हमेशा 3 चीज़ देगा और एक चीज़ वो नहीं देगा। तो एक चीज़ जब नहीं देगा तो ऐसे निकालेंगे। तो ये सवाल एकदम VVI सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल बनाता है, 100% इस सवाल को बनाएगा ऑब्जेक्टिव में। ये समझ में आ गया? पहले इसको उतार लो, 1-2 सवाल और देखेंगे तो फिर बन जाएगा सर। तो देखो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर जो मैथ का था ये पूरा कंप्लीट कर दिया हम लोग। तो देखो ये NCERT बेस्ड था, NCERT मतलब जो सरकारी किताब होता है ना, इसी के ऊपर सारा का सारा सवाल था। तो टोटल सवाल हम लोग इसमें देख लिया। सवाल तो मतलब किताब का तो सवाल नहीं देखे, लेकिन इसका जो थियोरी कॉन्सेप्ट होता है वो सारा देख लिया। अब इसके माध्यम से तुम सारा सवाल बना सकते हो, और उसमें कोई दिक्कत है तो फिर पूछ लोगे, ठीक है ना। अब अगला क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा बहुपद। अब देखो जो भी 2-3 घंटा का वीडियो बना उसको यूट्यूब में अच्छा से देख भी लोगे तुम लोग, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। और बाद बाकी देखो जो ऑनलाइन का बच्चा है, जो देखते हो है ना, जो भी ऑनलाइन का बच्चा है, आप लोग भी थोड़ा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे के पास जाए, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि ये वीडियो दूसरे तक पहुँच भी सके। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं।